जय श्री कृष्णा मित्रों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ तो जो आपके जीवन को संवारने के काम आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और रुक जाइए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या पिछले कुछ महीनों से आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही जैसी आपने सोची थी? मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता नहीं मिलती, रिश्ते निभाते हो लेकिन अपने ही दूर होते जाते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हो लेकिन खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहे। रात को सोते समय चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिन के अंदर एक बेचैनी होती है जिसे आप किसी से कह भी नहीं पाते। अगर आपकी स्थिति भी ऐसी हो गई है तो समझ लीजिए कि आज का ये संदेश संयोग नहीं है, शायद श्री कृष्ण ने ही आपको यह वाणी सुनाने के लिए यहाँ भेजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में एक साथ कई कठिनाइयाँ आने लगे तो समझो तुम्हारा जीवन किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। याद रखो, अंधेरा हमेशा सूर्य से ठीक पहले सबसे गहरा होता है। इसी तरह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अक्सर उस सफलता से पहले आती है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली होती है। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी ताकत बना लो, क्योंकि जो व्यक्ति दुख में भी अपने कर्म नहीं करना छोड़ता उसे सफल होने से स्वयं समय भी नहीं रोक सकता। आज जो तुम्हें असफल कह रहे हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। लेकिन वह दिन तभी आएगा जब तुम आज हार मानने की बजाय अपने विश्वास को और मजबूत करोगे। याद रखो, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। इसलिए अपने कर्म करते रहो, अपनी नीयत साफ रखो और विश्वास रखो। जिस कहानी को श्री कृष्ण स्वयं लिखते हैं उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अधूरा नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक बात बताओ, जब जीवन में सब कुछ गलत होने लगता है तो सबसे पहले क्या टूटता है? हमारा विश्वास। हम मेहनत करना नहीं छोड़ते लेकिन हमें यह लगने लगता है कि शायद हमारी मेहनत का कोई अर्थ ही नहीं है। हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते लेकिन मन में एक प्रश्न उठने लगता है कि क्या सचमुच भगवान मेरी सुन रहे हैं? यही वह क्षण होता है जहाँ अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का विश्वास परीक्षा के समय भी नहीं डगमगाता उसकी विजय निश्चित होती है। याद रखो, जब किसान बीज बोता है तो अगले ही दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं, उसे विश्वास होता है कि समय आने पर वही बीज एक विशाल फसल बनेगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे तुम्हारे अच्छे कर्म वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। इसलिए अपनी गति धीमी हो जाने तो भी चलना मत छोड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति चलते रहते हैं वे देर से सही लेकिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं। आज तुम्हारी जेब खाली हो सकती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी खाली है। आज लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं तुम्हारी कीमत समाप्त हो गई। कभी कभी ईश्वर तुम्हें भीड़ से इसलिए अलग कर देते हैं ताकि तुम्हें वहाँ पहुँचा सके जहाँ भीड़ कभी पहुँच ही नहीं सकती। इसलिए दूसरों की राह मत देखो, अपनी राह पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें तुम्हारे परिणाम से पहचानेगी लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे धैर्य और कर्म से पहचानता हूँ। यदि आज तुम्हारे पास केवल दो चीज़ें बची हैं, विश्वास और मेहनत, तो समझ लो तुम्हारे पास सफलता के लिए सबसे बड़ी पूंजी अभी भी मौजूद है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को मजबूत करो और एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ अपने कर्म में लग जाओ, क्योंकि जिस दिन श्री कृष्ण तुम्हारे लिए समय बदलने का निर्णय लेते हैं उस दिन कोई भी व्यक्ति शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम बार बार भगवान से पूछते हो, हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कभी यह भी सोचो, शायद भगवान तुमसे पूछ रहे हैं, मैंने तुम्हें इतना मजबूत बनाया है फिर तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? याद रखो, समुद्र में वही जहाज सबसे दूर तक जाता है जो बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना सीख लेता है। यदि छोटी सी लहर देखकर ही वह किनारे लौट आए तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी परेशानियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखता है वही सही निर्णय ले पाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है। डर में लिया गया निर्णय अक्सर असफलता बन जाता है, लेकिन विश्वास के साथ लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। इसलिए आज जो भी निर्णय लो, डर देखकर मत लो, अपनी क्षमता देखकर लो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर बैठे उस डर से, जो हर दिन तुमसे कहता है तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। और श्री कृष्ण उसी क्षण मुस्कुराकर कहते हैं, जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया उसी दिन तुम्हारी आधी जीत हो चुकी होगी। इसलिए दूसरों शब्दों से अपनी पहचान मत बनाओ। यदि 10 लोग तुम्हें असफल कहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया ने हर उस व्यक्ति पर संदेह किया जिसने बाद में असंभव को भी संभव करके दिखाया। इसलिए लोगों की आवाज़ कम सुनो, अपने भीतर की आवाज़ ज़्यादा सुनो। यदि तुम्हारा इरादा सच्चा है, तुम्हारी मेहनत ईमानदार है, तो तुम्हारा विश्वास अटल है, तो देर हो सकती है लेकिन तुम्हारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। और अब श्री कृष्ण की एक ऐसी बात सुनो जो शायद आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताई होगी। और जब श्री कृष्ण की एक बात सुनोगे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका अपना भय और उसका अपना संदेह होता है। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया उसी दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सोच कर देखो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचता कि अब मैं चल नहीं पाऊंगा। वह हर बार उठता है, फिर गिरता है और फिर उठकर उठता है। आखिरकार एक दिन वही बच्चा बिना किसी सहारे के दौड़ने लगता है। फिर बड़े होने के बाद हम छोटी सी असफलता से ही क्यों डर जाते हैं? क्यों पहली हार के बाद हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं, हार वह नहीं जो तुम्हें गिरा दे, हार वह है जो तुम्हें दोबारा उठने से रोक दे। इसीलिए यदि आज तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, यदि व्यापार में नुकसान हो गया, यदि किसी अपने ने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया, या यदि तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, तो इसे अपने जीवन का अंत मत समझो। ये केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। याद रखो, ईश्वर कभी भी किसी का भविष्य एक दिन की असफलता से तय नहीं करते। वह तुम्हारे हर कर्म को देखते हैं, तुम्हारा हर संघर्ष देखते हैं, तुम्हारे हर आंसू को भी देखते हैं। और जब समय आता है तो वही ईश्वर एक पल में ऐसी राह खोल देते हैं जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन उस समय तक तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य के बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास के बिना सफलता अधूरी है। आज का युवा सबसे ज़्यादा किस बात से परेशान है? वह ये देखकर कि उसके साथ पढ़ने वाले आगे निकल गए, किसी ने घर खरीद लिया, किसी की अच्छी नौकरी लग गई, किसी का व्यवसाय सफल हो गया, और वह सोचने लगता है शायद मैं सबसे पीछे रह गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की घड़ी देखकर अपनी मंजिल तय करता है वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। हर जीवन की अपनी गति होती है, नदी कभी पहाड़ से नहीं लड़ती, वह अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। इसी प्रकार यदि तुम लगातार सही दिशा में चलते रहोगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। इसलिए आज से दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना, बल्कि यह सोचो, यदि ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो एक दिन मुझे भी अवश्य देंगे, बस मेरी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और याद रखो, ईश्वर कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। कभी वह हमारी पूरी इच्छा करते हैं और कभी हमारी सोच से भी कई बेहतर भविष्य हमारे लिए तैयार करते हैं। इसीलिए परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी, अपने मन में आशा का दीपक जलाए रखो, क्योंकि जिस हृदय में विश्वास जीवित रहता है वहाँ चमत्कार होने में देर नहीं हो सकती, लेकिन वे रुकते कभी नहीं। और अब श्री कृष्ण की एक छोटी सी कथा सुनी। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन में अपने खेत में बीज बोए। पहला किसान हर सुबह खेत में जाता और धैर्य से अपनी फसल की देखभाल करता, लेकिन दूसरा किसान अधीर होता। वह रोज मिट्टी खोदकर देखने लगता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। दिन बीतते गए, पहले किसान के खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी, लेकिन दूसरे किसान के खेत में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने हर दिन मिट्टी खोद खोद कर बीज की जड़ों को
ही नष्ट कर दिया था। तब गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, हर चीज़ समय से मिलती है, विश्वास के साथ किया गया इंतजार ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी। श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं। जो व्यक्ति हर पल परिणाम देने की चिंता करता है, वह अपने ही धैर्य को नष्ट कर देता है। सोचो, क्या हम भी अपने जीवन में यह गलती नहीं करते? आज मेहनत की और कल की सफलता चाहते हैं, आज प्रार्थना की और अगले ही दिन चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन ईश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। वह कभी देर नहीं करते, वह केवल सही समय का इंतजार करते। इसलिए यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया। हो सकता है वह तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर रहे हैं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की। याद रखो, धैर्य वे चाबी है जो उस दरवाजे को भी खोल देती है जिसे जल्दबाजी कभी नहीं खोल सकती। इसलिए अपने कर्म करते रहो, अपने विश्वास को मजबूत रखो और हर सुबह मुस्कुराकर स्वयं से केवल एक बात कहो, मेरा समय भी आएगा, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने कर्मों पर विश्वास और ईश्वर पर पूर्ण आस्था होती है, उसे संसार की कोई भी शक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब सब लोग तुम्हें हार चुका मान लेते हैं और उसी समय ईश्वर तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें वहां तक ले जाते हैं जहां तुम्हारी अपनी शक्ति काम नहीं आती, ताकि तुम यह समझ सको कि केवल मेहनत ही नहीं, विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, तब मैं उसके जीवन में अपनी कृपा का आरंभ करता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान केवल कुछ लोगों की सहायता करते हैं, वे हर उस व्यक्ति के हाथ पकड़ते हैं जो कठिन समय में भी सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के साथ नहीं छोड़ता। याद रखो, बड़ा पेड़ बनने से पहले हर बीज को मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है। वह शिकायत नहीं करता, वह इंतजार नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक दिन वही अंधेरा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हारा आज का संघर्ष भी उसी बीज की तरह है। शायद अभी कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, कोई तुम्हारे आंसू नहीं समझ रहा, कोई तुम्हारी रातों की बेचैनी नहीं जानता, लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा है, वह है श्री कृष्ण। जब पूरी दुनिया तुम्हारे परिणाम से आंकती है, तब भगवान तुम्हारे प्रयासों को देखते हैं। जब लोग तुम्हारी कमियां गिनते हैं, तब भगवान तुम्हारे इरादों को देखते हैं। और जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान तुम्हारे सबसे पास खड़े होते हैं। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। हो सकता है जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह कठिन हो, लेकिन कठिन रास्ते अक्सर सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, यदि दर्द एक दिन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल भी तुम्हें डरा नहीं पाएगी। इसीलिए परिस्थितियों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर कठिनाई से सीख लेता है, उसकी हार भी एक दिन उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। लेकिन अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, इसका उत्तर यदि तुमने अपने मन में ईमानदारी से दे दिया, तो शायद आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर भगवान आज तुम्हारे सामने आकर केवल एक ही इच्छा पूरी करने को कहे, तो क्या मांगोगे? धन, सफलता, अच्छी नौकरी या वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर चला गया? ज़्यादातर लोग यही मांगेंगे जो आपके उनके पास नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर वह मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, जबकि ईश्वर वही देते हैं जो उसके लिए वास्तव में अच्छा होता है। यही कारण है कि कई बार हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि हर अधूरी इच्छा एक अभिशाप नहीं होती, कई अधूरी इच्छा ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती। सोचो, यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, तो क्या मनुष्य कभी धैर्य सीख पाएगा? क्या वह कभी अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान पाएगा? शायद नहीं। इसीलिए जब जीवन तुम्हारी किसी इच्छा को रोक दे, तो उसे अपनी हार मत समझना। हो सकता है ईश्वर तुम्हें उसे कहीं बढ़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। और याद रखो, जो चीज़ समय से पहले मिल जाती है, वह अक्सर समय से पहले छिन भी जाती है, लेकिन जो ईश्वर के सही समय पर मिलती है, वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है।
इसलिए आज से शिकायत नहीं, तैयारी करो, क्योंकि जब श्री कृष्ण देने पर आते हैं तो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यही कड़वा सत्य तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारी आदतें होती हैं। हर सुबह तुम एक नया सपना लेकर उठते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि दिन खत्म होने तक तुम्हारा अधिकांश समय कहाँ चला जाता है? थोड़ी देर मोबाइल, थोड़ी देर दूसरों की ज़िंदगी देखने में, थोड़ी देर शिकायत करने में, और फिर वही एक वाक्य, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी आदतों पर विजय पा ली, उसने अपने भविष्य पर अधिकार पा लिया। याद रखो, भाग्य एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन रोज की छोटी छोटी आदतें एक दिन पूरा भाग्य बदल देती। यदि तुम रोज केवल 1 घंटा अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से काम कर लो तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी पहचान बदल सकती है। लेकिन यदि तुम रोज केवल बहाने बनाते रहो तो 5 वर्ष बाद भी वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद कर दो, समय को दोष देना बंद कर दो, परिस्थितियों को दोष देना बंद कर दो। आज से केवल एक संकल्प लो, मैं हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा, क्योंकि एक एक बूंद से ही सागर बनता है, एक एक कदम से ही लंबी यात्रा पूरी होती है, और एक एक सही निर्णय से ही मानव जीवन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कल को बदलना तो आज के निर्णय बदलो, क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बदलता, यह प्रतिदिन किए गए कर्मों से बनता है। इसलिए आज का दिन यूं ही मत जाने दो। हो सकता है यही वह दिन है जिसका निर्णय तुम्हारे आने वाले कई वर्षों का भविष्य तय कर दे। और अंत में, यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो घबराना मत, क्योंकि अंधेरा कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सूर्योदय की निश्चित है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद भी सफलता भी निश्चित है। बस एक बात हमेशा याद रखो, भगवान कभी किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, वह केवल सही समय का इंतजार करते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हें वह नहीं मिल रहा जिसकी तुमने इच्छा की थी, तो विश्वास रखो, शायद श्री कृष्ण तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। अपने मन से डर को निकाल दो, अपने हृदय में विश्वास को स्थान दो, और अपने कर्मों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य, धैर्य और अच्छे कर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसकी जीत निश्चित होती है। याद रखो, आज का संघर्ष कल की सबसे बड़ी सफलता बन सकता है, आज के आंसू कल की सबसे प्यारी मुस्कान बन सकते हैं, और आज का इंतजार कल की ईश्वर के सबसे सुंदर आशीर्वाद में बदल सकता है। इसलिए मुस्कुराइए, विश्वास रखिए, और पूरे मन से अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि जब श्री कृष्ण किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तब संसार की कोई भी शक्ति उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर आज श्री कृष्ण वाणी ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, और हमारे श्री कृष्ण वाणी को चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम जानेंगे क्यों अच्छे लोगों को सबसे ज़्यादा दुख मिलता है। श्री कृष्ण ने इसका ऐसा उत्तर दिया है जो हर इंसान को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही श्री कृष्ण द्वारा कहे गए रोचक प्रेरणादायक वीडियो के साथ। अभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।